यहाँ पर चली है सिपाही बैच की क्लास और सिपाही बैच में सरलीकरण का चैप्टर चला हुआ है। सरलीकरण के अभी तक आप 20 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 21 से हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई? 3 सही 1/4 माइनस 4/5 का 5/6 सही 1/3 को भाग करना 1/5 से माइनस 3/10 प्लस 21 सही 1/5। क्या करेंगे भाई? हल करेंगे। 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा माइनस 4/5। का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा 5/6। 4 तिया 12 और 1 13/3 बना। भाग को गुणा में बदलेंगे, पलट देंगे, 5/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया 3/10 प्लस 21 पंजे 105 और 1 106/5। ये स्थिति बनी। 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बात करें भाई कितना आया? 13/4 माइनस 2/3। 13 पंजे 65/3 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे 10 आएगा और ये आ जाएगा भैया 3 तो जू का 2 और 5 दूनी 10, 2 की गुणा 106 में करेंगे 212 आ जाएगा। कुल मिलाकर स्थिति इस तरह से बनती है कि अगर मैं ऊपर का एलसीएम लूं तो 12 आएगा, ऊपर का एलसीएम लूं तो 12 आएगा। 13 तिया 39 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। नीचे की बात करूं तो 65/3 माइनस 212 और 3 215/10। 5 से काटा 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कुल मिलाकर 31/12। एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, 65 दूनी 130 और 2 तिया 6, 43 तिया 129। कुल मिलाकर 31/12 और 1/6 की स्थिति बनती है। 31/12 और 1/6 की स्थिति बनती है। 6 दूनी 12 बना 31/2 और भाग करेंगे 31 को 2 से तो आ जाएगा 15 सही 1/2। 15 सही 1/2। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कोई खास बात होती नहीं है। बड़े आराम से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, थोड़ा चीजों का बस ध्यान से करना होता है बस। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें क्या है? 5/6 भाग 6/7। अब ये जो भाग है, भाग के बाद वाले पद को हम क्या करेंगे भैया? भाग के बाद वाले पद को पलट दें तो 5/6 गुणा 7/6 हो जाएगा। इसे कुछ नहीं करना, इसे कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसे नहीं पलटना, इसे 1/x नहीं लिखना क्योंकि ये गुणा का पद अलग है, जो ये चलेगा केवल इसका जो पलटना पड़ेगा। ठीक है, ये भी यहां पर भाग का चिन्ह है। 8/9 यहां भाग को गुणा में बदलेंगे, 5 एकम 5 और 3 8 आया था 8/5। क्या आया था? 8/5 लिखेंगे 5/8 लिखेंगे 5/8 लिखेंगे 5/8 प्लस 3/4, 3 तिया 9 और 1 10/3 हो गया भाई, बराबर 9 दूनी 18, 18 और 2 25/9 ये बना। हल कर दो, जो कुछ हल होता है। 8 से 8 जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा, आगे कुछ कटने वाला है नहीं। 7 पंजे 35/36 आया, ये 5/9 आया, ये 5 तिया 15/3 दूनी 6 आया और ये आ गया भैया 25/9। उधर ले जाओ, 35/36 x बराबर 25/9 प्लस 5/9 माइनस 15/6 बने। 25 5 30, 30/9 आया माइनस 15/6। क्या करेंगे? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 से काट दिया 10 बार कटा, 3 से काट दिया 3 बार कटा। स्थिति कुछ बनती है 35/36, 35/36 बराबर 10/3 माइनस 5/2, 10/3 माइनस 5/2। लघुत्तम लेंगे 6 आया, 10 दूनी 20, 5 तिया 15, 35/36 चल ही रहा है,
तो 35/36 x बराबर 5/6। 5 सते 35, 6 छंग 36। तो अगर बात करें x की वैल्यू की तो आ जाएगा 6/7। क्या आ जाएगा भैया? 6/7। क्या आ जाएगा भाई? 6/7। यह इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो 8 से 1/4 को क्या लिखेंगे? 4 8 32 और 1 33/4। ठीक है, माइनस 5 चौक 20 और 21/5 प्लस 4/x। अब इन दोनों को पहले हल कर लो। किसे? 2.8 को और 2.32। 2.8 प्लस के हैं और 2.32 माइनस के हैं, तो बचेंगे 8, बचेंगे 4.48। किसके बच गए? प्लस के बच गए। और जब दूसरी तरफ ले जाएंगे इसे तो ये हो जाएगा माइनस के 0.48। एलसीएम ले लो भैया। 20 आया, 5 की गुणा कर दो 33 में, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16। 4 की गुणा कर दो 21 में, 21 चौक 84 प्लस 4/x बराबर कितना बचा? 13 में से 8 गए 5। 13 में से 8 गए 5। यहां कितना बच रहा? 2। 12 में से 4 गए 8। 12 में से 4 गए 8। कितना बचा? 4। करो भाई, यहां पे कितना आया? 1। कितना आया? 8/20 प्लस 4/x बराबर 4.85। 20 चौक 80, 1 बच गया, 0 तारी, बात नहीं बननी, एक और 0 तार दी, 20 पंजे 100। अब यहां पर क्या करना होगा? अब यहां पर माइनस करना होगा 4.85 में से। 4.85 में से किसको भैया? किसको भैया? 4.05। कितना बचेगा? 0.80। 4/x बराबर 0.80, x/4 बराबर 1/0.80। पॉइंट हटाओ, 4 से काटा 20 बार, 20 से काटा 5 बार, तो जो x की वैल्यू बनेगी, जो x का मान बनेगा, जो क्वेश्चन मार्क का मान बनेगा, वो बनेगा 5। और इसका उत्तर भी क्या बनेगा? 5। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्या है? 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस x बराबर 58। तो पहले मैं इसे पूरा हल करूंगा, फिर मैं इसे एक लाइन में आप कैसे हल करेंगे वो भी आपको तरीका बताऊंगा। पहले क्या है भाई? करें इसे हल तो क्या होगा? सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट है वो खुलता है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस की सारे पदों में, तो -15 प्लस x बनेगा और यह आ जाएगा बराबर में 58 जो कर दो। क्या है? 45 माइनस 28 माइनस, अब यहां पर पहले घटा दो, 37 में से 15 घटा दो, कितने बचे? 22। तो 22 माइनस के बचेंगे, क्योंकि ये बचेंगे तो प्लस के, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस का ही कर देगा इसे, और ये माइनस के x और बराबर आए 58। 45 माइनस, अब 28 में से 22 गए, 6 माइनस x बराबर 58 के बचे। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -6 प्लस x बराबर 58। कुल मिलाकर 45 में से 6 गए 39, और 39 को दूसरी तरफ ले जाकर घटा देंगे तो 18 में से 9 गए 9, और 4 में से 3 गए 1। तो कुल मिलाकर इसका आंसर बनेगा 19। ये पूरा हल करा हमने क्वेश्चन को। ये एक एक ब्रैकेट को खोलकर दिखाया, छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब हम इस क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए 45 है, अब ये माइनस है, सीधा खोलेंगे हम, अंदर के चिन्ह बदलेगा, ये माइनस इस चिन्ह को बदलेगा, आगे के चिन्ह तो कोई मतलब नहीं, हमें केवल इतने चिन्ह पर असर डालेगा। 45 माइनस 28 माइनस माइनस हो चुका है प्लस। अब ये इस ब्रैकेट से पहले हो चुका है प्लस, इस ब्रैकेट से पहले माइनस नहीं रहा, क्योंकि माइनस माइनस हो चुका है प्लस, इसलिए अब अंदर की संख्याओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेगा, तो माइनस के 15 और प्लस के x और बराबर हो गया भैया 58। सीधा सीधा हमने खोल दिया, सीधा सच्चा सा सवाल करा, और देखते हैं क्या इसका उत्तर आता है। 45 और 37 प्लस के हैं, 7 5 12 का 2 का हासिल को 1, 4 3 7 और 1 8 आए। 28 और 15 की अगर मैं बात करूं, 28 और 15 की अगर मैं बात करूं तो 8 5 13 का 3 का हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4 बराबर आ गया 58 के। घटाया भाई, कितना आया?
12 में से 3 गए 9, और यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा 7, 7 में से 4 गए 3, 39 ही बचा है। और अगर मैं 58 में से 39 घटाऊंगा तो वापिस मेरा उत्तर 19 आ जाएगा, वापिस मेरा उत्तर 19 आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वाला तरीका अच्छा लगा, मैं इसे फर्स्ट मेथड दे देता हूं, जो ओल्ड मेथड है वो अच्छा लगा, या ये जो नया मेथड है वो अच्छा लगा। आप फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको पसंद आ रहा है आप कमेंट करके हमें बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है? क्या करना होगा, भाग करना होगा। क्यों? जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 100 पैसे में कितने 25 के सिक्के होते हैं, तो आप क्या करोगे, 25 पैसे से 100 को भाग कर दोगे, 4 सिक्के आ जाएंगे। बिल्कुल सेम यहां करना है, 2 की 37 में गुणा करेंगे 74, और 1 75/2 को भाग करना है 1/8 से। भाग को गुणा में बदलेंगे तो पलट देंगे, 8/1 आ जाएगा, और 2 चौक 8 और 75 चौका 300। तो यहां पर जो ये बनेंगे 37 सही 1/2 में 1/8 कितने होंगे, 300। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 26 की, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या क्या है? संख्या क्या है, संख्या निकालनी है। तो संख्या का 3/4 का मतलब 3/4, का मतलब गुणा 2/5 बराबर 174 है। भाग करो भाई, 2 8 16 और 2 7 14, 3 से भाग कर दो भाई, 3 दूनी 6, 3 9 27। कुल मिलाकर अगर मैं संख्या की बात कर रहा हूं तो आ जाएगा 29 गुणा 5 चौक 20, और 29 दूनी होते हैं 58, 580 वो संख्या बनेगी, 580 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, क्या है, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? 1/12 का मतलब गुणा x भाग बराबर 3/8 लिख दिया आपने। हल कर दो भैया, 3/8 गुणा 12, 4 दूनी 8, 4 ते 12, कुल मिलाकर 9/2 का मतलब 4 सही 1/2 आंसर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर पाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 28 को हल करें भाई, क्या है, 1 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। का मतलब गुणा, पहले इसे हल करो, 3/4 भाग को गुणा में बदलना, उल्टा कर दो, 8/7 हो जाएगा, प्लस 1/2। अभी इसे कुछ मत कहो क्योंकि ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट खुलेगा, 5 दूनी 10, 4 14/5 माइनस 2/3। अभी इसको भी कुछ नहीं कहना, 1/2 प्लस 1/3, ये अंदर के चिन्ह बदल देगा क्योंकि ये रेखा कोष्टक है, ये रेखा कोष्टक है, ये रेखा कोष्टक है। तो ये प्लस का हो जाएगा भैया माइनस, और इस तरह से ये बात बनी, ये कैंसिल हो गया। यहां पर कुछ कटता हो तो काट दो, 4 दूनी 8 कट गया, 3/2 आया, गुणा 6/7 आया, प्लस 1/2 आया, भाग 14/5 माइनस 2/3 भाग। अब 1/2 में से 1/4 घटा दो तो 1/4 बचेगा, और 1/4 को पलट दो तो 4/1 बन जाएगा, 4/1 बन जाएगा। 2 तिया 6, तो 3 तिया 9/7 आया, प्लस 1/2 भाग कितना आया भाई, 14/5 माइनस 4 दूनी 8/3, 4 दूनी 8/3। क्या करेंगे, 9/7 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 15 आया, 14 तिया 42 और 5 8 40, 14 तिया 42 और 5 8 40, 9/7 प्लस 1/2 क्या बचेगा, 2/15 पलट देंगे गुणा करके, आ जाएगा 15/2। एलसीएम अब आया 28, एलसीएम आया 28, क्योंकि 7 और 4 का लेना, 28 आ गया। 7 चौक 28, 9 चौक 36, 4 से भाग करेंगे 7, 15 7 105, जोड़ देंगे भैया तो आया 6 और 5 11 का 1 कांसिल को 1 3 और 1 4, और ये 28 से अगर मैं भाग दूंगा, 28 से अगर मैं भाग दूंगा तो 28 पंजे 140, 5 सही 1/28 इसका आंसर बन जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, क्या है, √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इनफाइनाइट तक है। तो यहां अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1, जैसे 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1, ठीक है,
तो जो अगर यहां पर प्लस प्लस आ रहा तो जो बड़ी संख्या है वही आपका उत्तर है, अगर माइनस माइनस आ रहा तो छोटी संख्या जो है वो आपका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। a/3 बराबर b/2 है तो इसकी वैल्यू बतानी। तो कुछ नहीं, a की जगह 3 रखो, b की जगह 2 रखो, काम बन जाएगा। a की जगह 3 रखा, b की जगह 2 रखा, a की जगह 3 रखा, b की जगह 2 रखा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12 हो गया, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए, 5 बचे, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 इसका आंसर बना। आपको ये क्लास कैसी लगी आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।